बात करते हैं बिलावल भुट्टो की, जो भारत के दौरे पर इन दिनों हैं और भारत आए तो बहुत सारे अरमान लेकर आए। लेकिन गोवा में जारी एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्हें ऐसी खरी खरी सुनाई कि उनके अरमानों पर ही पानी फिर गया। जयशंकर ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर भारत का रवैया अभी भी नहीं बदला और आतंकवाद की पनाहगार बने मुल्कों को इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। इशारों इशारों में ही डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और साफ किया कि आतंकवाद पर भारत का स्टैंड वही है जो पहले था। एससीओ बैठक में बिलबिला उठे बिलावल। एस जयशंकर ने खोली पाकिस्तान की पोल। एस जयशंकर की खरी खरी पाकिस्तान चीन की नींद उड़ी। आतंकवाद पर दो टूक, बिलावल के अरमान गए टूट। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, भारत ने क्लियर किया स्टैंड। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। ये कहावत चीन और पाकिस्तान पर पूरे तरीके से सटीक बैठती है। भारत के खिलाफ दोनों एक हो जाते हैं और जहर उगलते हैं। मगर दोनों देशों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों इशारों में लताड़ लगाई। मंच था शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का। सामने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बैठे थे और एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की हुंकार भरी। Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. जयशंकर जब बिलावल को आईना दिखा रहे थे, उस समय चीन के विदेश मंत्री क्विन गैंग भी मौजूद थे। चीन ने हाल ही के सालों में पाकिस्तान से हाथ मिलाकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। एससीओ के मंच से जयशंकर ने इन दोनों को साफ साफ समझा दिया, भारत और आतंकवाद जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा। As a result of the COVID-19 pandemic and geopolitical upheavals, the world is today facing a multitude of challenges. These events have disrupted global supply chains, leading to serious impact on the supply of energy, food, and fertilizers, and cascading effects on developing nations. बिलावल भुट्टो बड़े अरमानों के साथ एससीओ की बैठक में शिरकत करने गोवा पहुंचे हैं। एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो का वेलकम तो किया, मगर वो गर्माहट नहीं दिखी जो दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ नजर आई। एस जयशंकर ने दूर से ही बिलावल भुट्टो का अभिवादन किया और पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। देखिए, एससीओ जैसा एक फोरम जो है, वहाँ पे भारत आतंक को लेके और पाकिस्तान की हरकतों को लेकर के जो आइडेंटिफाई करता है कि जिस तरह से पाकिस्तान या बिना नाम लिए भी हम कर रहे हैं, राइट, पूरी दुनिया समझ रही है, समझने वाले समझ रहे हैं जो उस कमरे में बैठे हैं, चाइना के लीडर्स, पाकिस्तान के लीडर्स और बाकी और देशों के लीडर्स भी। भाई, इसमें तो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के लीडर्स भी हैं इस एससीओ में और ऑब्जर्वर्स भी आए हुए हैं ईरान से, बेलारूस से, अलग अलग देशों से। तो वो सब देश भारत की जब बात सुनते हैं तो उनको समझ आ रहा है और भारत इस मुद्दे को लेके बार बार एम्फसाइज करता है। एस जयशंकर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। फोरम कोई भी हो, अपनी बात बिना लाग लपेट के रखते हैं। देश कोई भी हो, दो टूक बात रखने से नहीं चूकते। ये पहला मौका नहीं है जब एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा, बल्कि जब भी मौका मिला तब वो पाकिस्तान को लताड़ लगा चुके हैं। कुछ दिन पहले एस जयशंकर पनामा गए थे, तब भी उन्होंने पड़ोसी मुल्क को निशाने पर लिया था। Where this particular meeting is concerned, we are both members of the Shanghai Cooperation Organization, so we typically attend its meetings, and we are the chair this year, so the meeting is taking place in India. But the point, really the bottom line on this issue is
that it is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत और चीन के इसका सदस्य होने से एससीओ ऐसा संगठन है जो दुनिया की करीब 40% आबादी को कवर करता है। ऐसे में एससीओ को दुनिया में गंभीरता से लिया जाता है। एससीओ के देशों में दुनिया की 40% आबादी, ग्लोबल जीडीपी में इसकी करीब 30% हिस्सेदारी, चीन की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। बाकी 6 सदस्य देशों की आबादी करीब 44 करोड़ है। आतंकवाद और विस्तारवादी नीति का मुद्दा दुनिया के कई मंचों पर भारत उठा चुका है और अब गोवा में एससीओ की बैठक के जरिए भारत ने चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। आतंकवाद से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश प्रभावित हैं और यही वजह है कि भारत ने आतंकवाद के मुद्दे के जरिए न केवल पाकिस्तान को नसीहत दी बल्कि बता दिया कि आतंकवाद पर लगाम लगाना निहायत ही जरूरी है, तभी देश का विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको एससीओ में शामिल देशों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको उन देशों के क्षेत्रफल और उन देशों के जीडीपी के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले अपने देश यानी भारत की बात करें तो एरिया की बात करें तो 32.87 लाख वर्ग मीटर किलोमीटर माफ कीजिएगा, और जीडीपी हमारी है 3.17 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। इसके साथ ही चीन का एरिया 96 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और वहीं जीडीपी है चीन की 17 ट्रिलियन डॉलर। रूस की बात करें तो एरिया 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर, जीडीपी 1.78 ट्रिलियन डॉलर्स। वहीं पाकिस्तान का एरिया 7.96 लाख वर्ग किलोमीटर और जीडीपी की बात करें तो 347 बिलियन डॉलर्स। कजाकिस्तान का एरिया है 27.25 लाख वर्ग किलोमीटर और जीडीपी की बात करें तो 190 बिलियन डॉलर। उज्बेकिस्तान का एरिया 4.47 लाख वर्ग किलोमीटर, वहीं जीडीपी 89.24 माफ कीजिएगा 0.24 बिलियन डॉलर्स। किर्गिस्तान का एरिया है 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर, जीडीपी 8.54 बिलियन डॉलर्स और ताजिकिस्तान का एरिया 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर, वहीं जीडीपी है 8.75 बिलियन डॉलर्स। तो ये वो तमाम देश है जो एससीओ में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, एससीओ मीटिंग का हिस्सा